Hello everyone. Today I will teach you how to make a panel design. आज मैं आपको आर्टकैम में एक पैनल डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा। पैनल डिज़ाइन जो कि किसी बेड वगैरह के पल्ले वगैरह में लगते हैं या ड्रेसिंग के पल्ले वगैरह में लगते हैं या किसी दरवाजे में या खिड़की वगैरह के पैनल में लगते हैं। मैं उस तरीके के डिज़ाइन आपको बनाना सिखाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आर्टकैम ओपन कर लेता हूं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूं आर्टकैम 9.1। आर्टकैम यहाँ ऑटोडेस्क आर्टकैम भी मैं यूज़ करता हूं प्रीमियम 2018, कभी कभी यूज़ करता हूं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड या आर्टकैम प्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हो तो नीचे में मेरा आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ कभी कभी। इस वजह से आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपका कोई फ्रेंड इस काम से रिलेटेड है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो कुछ हेल्पफुल हो सके। और जिन्होंने नया नया काम शुरू किया है मैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आर्टकैम मैंने ओपन कर लिया है एंड क्रिएट न्यू मॉडल्स। एंड मैं अभी साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि वो साइज़ मेरा था, एक साइज़ मान के चलते हैं कि ले लेते हैं इसमें हम 12 इंचिस। मैं इंचिस में काम करता हूँ, आप लोग mm में जो करते हैं वो कर सकते हैं। एंड 4 नहीं 50 रखते हैं, ये रखते हैं हम लोग 350। ये तो उस सेम साइज़ हो गया, सॉरी। मैं रखता हूँ इसमें साइज़, चलिए 300 रखता हूँ, और इसमें हम रखते हैं 450, यानी 450 भी थोड़ा वो हो गया, 500 रखते हैं हम लोग। रेजोल्यूशन को मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, इतना सही है। अब ओरिजिन आप कहीं भी सेट कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं ओरिजिन के बारे में, अगर आपने नया नया काम स्टार्ट किया है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको समझ आएगा। एंड सॉरी मैं बताना भूल गया, यहाँ से हम लोग रिलीफ टूल एंड यहाँ से हम पेस्ट रिलीफ फ्रॉम अ फाइल, जो कि रिलीफ टूल के सबसे पहले वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ से हमको एक डिज़ाइन इंपोर्ट कर लेते हैं। मैं एक डिज़ाइन यहाँ से ले लेता हूँ। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस, सॉरी नेटवर्क नहीं मतलब इसी का इशू है। मैं यहीं से कोई डिज़ाइन नहीं यहाँ से नहीं लेते हैं, यहाँ पर मुझे ढूंढने में भी इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे है कोई सा डिज़ाइन, सही टाइम पे डिज़ाइन नहीं मिलता। चलिए मैं ये डिज़ाइन इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको थोड़ा हम छोटा स्केल पे जाके थोड़ा हम इसे छोटा कर लेंगे। एंड इसे मैं मीडियम सेंटर कर लेता हूँ यहाँ से। ये थोड़ा ज़्यादा वो हो गया, इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको ज़रा हम साइड में रख लेते हैं। अभी मुझे एक काम याद आ गया, इसमें करना है। पहले हम लोग इसका बॉर्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप लोग को ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, बिटमैप टूल्स के सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है जो कि है बिटमैप टू वेक्टर। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, तो आउटसाइड का वेक्टर क्रिएट हो गया है। अब हम इसमें ऑफसेट वेक्टर पे जाएंगे, और जैसे हम लोग स्टार्टिंग में बॉर्डर छोड़ते हैं वो हम बॉर्डर यहाँ पे छोड़ेंगे। जैसे कि मैं हमेशा 1 इंची बॉर्डर छोड़ता हूँ, तो 1 इंची का mm में होता है 25.4 mm। 1 इंची में 25.4 mm होता है, तो मैं उसमें इतना छोड़ दिया और इनवर्ट कर लेते हैं, जो कि अंदर की तरफ जाएगी। और शार्प में पूरा रखता हूँ और डिलीट ओरिजिनल वेक्टर। अब मैंने इतना कर लिया है। अब मुझे एक राउंड वेक्टर इस पर जैसे क्रिएट करना है। मैं तो इस पर मैं 12 mm दे देता हूँ इसमें। यहाँ से हम बोथ साइड सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे शार्प एंड डिलीट ओरिजिनल वेक्टर। हाँ, तो अब ये क्रिएट हो गया है। डिलीट ओरिजिनल वेक्टर को हम लोग ने अनटिक इसलिए किया है क्योंकि ये अंदर का जो बॉर्डर है वो भी हटा नहीं है, इसी में रह चुका है। अब हम इसे क्लोज करेंगे। अब हम शिफ्ट बटन दबा के एक आउटसाइड को और एक इनसाइड को, दोनों वेक्टर को क्रिएट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे।
डबल क्लिक मैंने कर दिया है। अब हम शेप एडिटर के सबसे ऊपर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे जो कि राउंड है। यहाँ पे हम कंस्टेंट हाइट जो लिखी हुई है उस पर हम क्लिक करेंगे और मैं इस काम को 6 mm में कर रहा हूँ, तो मैं इसमें 6.5 mm दे देता हूँ जो कि बॉर्डर की साइज़ है। और डिज़ाइन का साइज़ भी हम लोग देखेंगे और मैं इसमें 6.3 कर देता हूँ, उतना फ़र्क तो पड़ेगा नहीं लेकिन फिर भी। और मैं मर्ज हाई कर देता हूँ। अभी ये मोल्डिंग बनना स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में मोल्डिंग कैसे बनेगा। तो बन चुका है, अब हम क्लोज करते हैं। ये इस ऑप्शन से आप जो है प्रीव्यू रिलीफ लेयर, इससे आप 2D व्यू देख सकते हो। ये मोल्डिंग बन चुका है, ये मोल्डिंग आपका बन चुका है, आप लोग देख सकते हो। पर मुझे इसमें हाफ मोल्डिंग रखनी है, मुझे पूरी मोल्डिंग नहीं रखनी है क्योंकि मैंने 1 इंची छोड़ा था और ये 1 इंची से थोड़ा आधा इंची थोड़ा बड़ा है 12 mm। मैं इस पर क्लिक करूँगा और फिर से डबल क्लिक करूँगा और मैं 0 रेस्ट करूँगा जो कि बाहर का पार्ट पूरा हटा देगा और इस वेक्टर के अंदर जितने होंगे वो सब रह जाएंगे। मैंने क्लिक कर दिया, अब बाहर का पार्ट जितना है वो हट चुका है, देख सकते हैं आप लोग। तो देख सकते हैं बाहर का पार्ट पूरा हट चुका है, बाहर का पार्ट पूरा अब हट चुका है। अब मुझे जैसे कि यहीं से अब चलाना होगा तो मशीन का वर्क जो है यहीं से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहीं तक जाएगा क्योंकि मैं इसी वेक्टर के अंदर काम करना चाहता हूँ। और बाहर का मैंने 1 इंची जो छोड़ा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 1 इंची है। सो अब हम इस फाइल को इंपोर्ट करेंगे, इस फाइल को हम सेंटर में लाते हैं और यहाँ पे इस अब मैंने जो साइज़ दिया उसके हिसाब से तो होगा नहीं, सो मुझे खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग को एक वेक्टर टूल में थर्ड ऑप्शन जो कि है ट्रांसफॉर्म का, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको ये 6 एरोज दिए गए हैं, यहाँ पे ब्लैक, इससे आप एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसको सेंटर में दिया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और इसके मुताबिक मैं इस हिसाब से रख लेता हूँ जो कि मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो मैंने इसे कर दिया और मैं इसे और छोटा कर लेता हूँ। ये डिज़ाइन शायद बहुत चौड़ा हो गया, मुझे ये रखना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी रहने देते हैं। आप लोग को मैंने बस समझाने के लिए इस वीडियो को बनाया था। और इसमें मैं इसको दे देता हूँ 6, कितना दिया था मैंने इसमें, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है 6.3, तो मैं इसमें 6.2 दे देता हूँ क्योंकि बाद में जब हमारी लकड़ी कभी सीधी नहीं होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम ना करें। और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, डिज़ाइन इसमें आ गया है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये डिज़ाइन एक तरफ गई हुई है, यहाँ से एक तरफ गई हुई है और मुझे चलाना होगा इधर। ये दो तरह की बन गई, एक लेफ़्ट बन गई एक राइट बन गई। तो मुझे अभी ये राइट बन चुकी है, इसको मुझे लेफ़्ट करना है। तो पहले मुझे करना है कि इसका आप लोग जब टूल पाथ बना लो तब आप मॉडल में जाओ और उस टूल पाथ को सेव कर लो। इसके बाद आप लोग मॉडल में जाओ, मिरर में जाओ, हॉरिजेंटल करोगे तो इस तरफ आ जाएगी और वर्टिकल करोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पहले हॉरिजेंटल जो जैसा था वैसा ही रहने देते हैं और इसका टूल पाथ बना लेते हैं। सो अब हम टूल पाथ्स पे आ गए हैं। अब 3D टूल पाथ, यहाँ पे हम लोग पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड सिलेक्ट वेक्टर। और यहाँ पे मैं जो ये वेक्टर बनेगा इसको हम बाहर से सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि आप लोग इस प्रीव्यू लेयर को बंद करोगे तो आपको ये वेक्टर आराम से दिख जाएगा। इसको मैंने क्लिक किया एंड सिलेक्टेड वेक्टर पे गया क्योंकि अगर मैं होल वेक्टर करूँगा तो ये जो सारे पार्ट है, जो वाइट कलर के पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट है, वो सब चलेंगे। जो जहाँ पे आप लोग लकड़ी कसोगे या कुछ होगा वहाँ पे बीट आपकी सट जाएगी। और मुझे करना है इतना ही में काम, मुझे बाकी के बॉर्डर छोड़ने हैं ताकि खूबसूरत लगे। तो सिलेक्टेड वेक्टर ही आप क्लिक करना और उस वेक्टर जिस वेक्टर के अंदर आप काम चाहते हो उस वेक्टर को क्लिक करके रखना। एंड टूल पाथ पे आते हैं। टूल्स में हम लोग सिलेक्ट करते हैं 6 mm, नहीं मैं 6 mm नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैं 5 mm करता हूँ। एंड मैं 5 mm को सिलेक्ट कर देता हूँ। और ये सब आप लोग नोटिस कर लेना क्या क्या है इसमें, स्टेप ओवर, स्टेप डाउन, फीड रेट, प्लग रेट, स्पैंडल और जो भी वगैरह वगैरह है वो आप चेक कर लेना। मटेरियल्स में हम लोग आ गए हैं, इसमें हम लोग देते हैं, मैं अपने मर्ज़ी से इसमें 25 mm दे देता हूँ। एंड अब हम इसको इस टूल पाथ को बनाएंगे। मैं आपको लेफ़्ट राइट करने के बाद जो टूल पाथ सेव करते हैं मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। तो अभी मैंने इसको टूल पाथ को बना लिया है। अब मैं आपको सिमुलेशन चलाता हूँ, टूल पाथ सिमुलेशन। इसमें आपको वो सेम टू सेम दिखाएगा जैसे
बनने के बाद जो आपको लकड़ी में दिखाया जाता है उस तरीके का दिखाएगा, कहाँ पे आपका रेसा आएगा, कहाँ पे क्या आएगा। देखो जैसे कि इसकी क्वालिटी बढ़िया नहीं है और ऐसे ही सेम टू सेम बनेगा। इससे अगर आप पतली लकड़ी यूज़ करोगे, मतलब पतली बीट यूज़ करोगे, तब आपकी फिनिशिंग आएगी। लेकिन मैंने इसमें 5 mm का किया है, 5 mm का बीट सिलेक्ट किया है और लकड़ी छोटी थी तो मैंने इतना ही किया। अब ये है राइट साइड में, तो पहले मैं इसका टूल पाथ सेव करता हूँ, इसके बाद मैं इसका लेफ़्ट साइड करके टूल सेव करूँगा। लेफ़्ट फ्लावर हम लोग सेव कर देते हैं, लेफ़्ट फ्लावर सेव कर लेते हैं। एंड नाउ हम इसको अपोजिट करेंगे। तो अभी मैं इसका अनचेक कर दे रहा हूँ एंड हम मॉडल्स पे जाएंगे, मिरर पे जाएंगे, हॉरिजेंटल कर देंगे। सो अब ये रोटेट हो चुका है और फिर हम उसी पे जाएंगे और इस पर वेक्टर, हाँ वेक्टर सिलेक्ट ही रखा है। एंड नाउ हम लोग दोबारा से इसे नाउ करेंगे। मैंने कुछ इसमें चेंजेस नहीं किए हैं, बस आपको टूल पाथ सेव करने के बाद दोबारा आपको आना है हॉरिजेंटल और फिर से रिलीफ क्लिक कर देना है। अब मैं आपको इसका टूल पाथ बना के दिखाता हूँ। देखो अब ये लेफ़्ट साइड में बन चुका है, देखो लेफ़्ट साइड में बन चुका है। आप अगर पतला बीट यूज़ करोगे, जितना पतला बीट आप यूज़ कर सकते हो, आपकी फिनिशिंग उतनी अच्छी आएगी। तो वीडियो का अगर पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और मैं इसको सेव टूल पाथ को सेव कर लेता हूँ। अब सॉरी मैंने उसे लेफ़्ट लिख दिया था, अच्छा कोई नहीं, LRIGHT, हाँ। तो वीडियो को अगर पसंद आया वीडियो आपको तो लाइक कर देना। और ये वीडियो मैंने हेल्पफुल लोगों के लिए बनाई जिनको मदद की ज़रूरत है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या आपको किसी भी तरह का डिज़ाइन बनवाना हो या किसी भी फील्ड में, मतलब इससे रिलेटेड जो कुछ काम हो, अगर मशीन में भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर मुझसे ठीक होता है तो सही है, नहीं तो बट जो मैं काम करूँगा वो चार्जेबल रहेगा, उसकी कुछ पेमेंट होगी। और किसी भी डिज़ाइन को अगर आपको बनवाना हो तो नीचे नंबर है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं हर तरह का डिज़ाइन बनवा दूंगा या बना दूंगा, ऐसा ही कुछ हैवी टाइप। सो आई होप यू लाइक द वीडियोज़। तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना अगर ऐसे ही नॉलेजेबल चीज़ जाननी हो तो मैं आर्ट कैम्प से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू।